हाय गाइस, मैं हूं अभी मसाई स्कूल के रिवीजन मॉड्यूल में। मैं रिवीजन मॉड्यूल के रिगार्डिंग आपको अपडेट्स दूंगा। ये है मेरा पहला वीक रिवीजन मॉड्यूल का। पहले वीक में मॉक स्टार्ट नहीं होते हैं, लेकिन क्या क्या चीजें होती है वो मैं आपको बताऊंगा। अभी तक कोई भी क्लासेस नहीं है। बाकी पहले वीक में पता है क्या होता है। सबसे पहली बात तो हमें यूनिट 5 से बोलते हैं कि पोर्टफोलियो गिटहब ठीक कर लो। वहां तक ठीक नहीं होता है। फिर यूनिट 6 में भी बोलते हैं कि भाई ठीक कर लो, इसे ठीक कर लो, यूनिट मूवमेंट नहीं होगा। लेकिन फिर भी यूनिट मूवमेंट हो जाता है, ठीक नहीं होता है तो भी। ठीक है, लेकिन रिवीजन के पहले वीक में तो आपको कंप्लीट करना ही होता है। ओके। वहां पे तो आपको पोर्टफोलियो एंड गिटहब वर्क टाइम होता है, उधर आपको कंप्लीट पूरा करना होता है। पास नहीं होते तो आगे आपको नहीं जाने देते। ओके, ये सब चीज हो गई। यहाँ पर पोर्टफोलियो एंड गिटहब चेक होता है, फिर पास हो जाता है। इसके बाद एक और बार होता है, नहीं तो रिवीजन में भी पास नहीं होते बंदे। ठीक है, वो सब चीजें मैं आपको बिल्कुल बताऊंगा इसमें पूरी। मैं रिवीजन में नहीं आया था। उसके पहले हम पता है क्या सोचते हैं कि यार, जैसे कि जैसे तैसे पास होके कि यार दिक्कतें आती है, बहुत स्ट्रगल करते हैं मसाई में, ऐसिंग वैसिंग लगते हैं कि यार फटाफट से यूनिट 5 तक जाएंगे, फिर थोड़ा सिक्योर होंगे, थोड़ा कंफर्ट फील करेंगे। यूनिट 6 तक जाएंगे, फिर चलो ठीक है कि अगर दो भी एसिंग हो गए तो तीसरे एसिंग में भी हमें मसाई नहीं निकालेगा। तो अगर ये आपके मन में भी सोच रहे हो कि मेरे दो एसिंग हो गए तो तीसरा एसिंग भी मिल जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप यूनिट 6 में आ गए तो आप भले ही चार भी ले सकते हो, या फिर ये सेम यूनिट में दो एसिंग नहीं होना चाहिए, भले वो तीसरा एसिंग हो या चौथा एसिंग हो। सेम यूनिट में दो नहीं होना चाहिए। मैंने ये मेरा एक्सपीरियंस है। लोग लोग चार पांच एसिंग भी ले लेते हैं, लेकिन एक ही यूनिट में दो बार से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ओके, यानी कि कभी कभी दूसरी बार में भी लोगों को निकाल देते हैं, और कभी कभी यार किसी को दो तीन भी मिल जाते हैं। यार इसका मैं मतलब कंफर्मेशन नहीं दे सकता कि क्या सीन है ये। ठीक है, इसे छोड़ो। लेकिन हाँ, सबका ड्रीम होता है कि रिवीजन मॉड्यूल में जाएं, फटाफट मॉक्स क्लियर करें और जॉब लें। होता ही है आपका भी। हाँ, मेरा भी था। रिवीजन में मॉक की बड़ी टेंशन होती है। तो भाई पहला वीक ये जो पोर्टफोलियो गिटहब अगर हो गया अपना पहले से, तो फिर हम रिवीजन में मॉक की तैयारी करते हैं पहले वीक में। ठीक है, जैसा कि मैं कर रहा हूँ। मैं डीएसए पे वर्क कर रहा हूँ। बाकी देखो, ऐसा है, रिएक्ट पढ़ते पढ़ते रिडक्स और फिर बैकएंड सीखा। तो कितने महीने पहले पढ़ा था यार, 4-5 महीने पहले पढ़ा था जावा स्क्रिप्ट और एच टी एम एल सी एस एस। ठीक है चलो, लेकिन जावा स्क्रिप्ट थोड़ा सा चीजें ना भूल जाते हैं अपन, थोड़ी प्रॉब्लम्स आती है। इसीलिए पूरे हफ्ते से बिल्कुल उसी की तैयारी कर रहा था। तो काफी कुछ सीखा। बाकी देखते हैं, अभी कल है मॉक, तो क्या होता है। और यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्राइटेरिया रहता है। पता है मॉक का क्या क्राइटेरिया रहता है, कि कितने मॉक पासिंग होते हैं, फिर कितने एलपी होती है, सैलरी वगैरह वगैरह जो भी होता है। मेरे पास इसका लाइक डेटा है, मैं आपको दिखा देता हूँ। सो आई शेयर माई स्क्रीन। हाँ, ये कुछ दिया था इन्होंने मॉक में, कि पहले मॉक में क्या आता है, मतलब पहले वीक का जो मॉक्स रहेंगे उनमें क्या क्या आएगा। तो वेब JS 101, वेब 101, DSA 101, या 111, या DSA 201, यहाँ यहाँ तक लगभग ये जजमेंट बताया है कि इन चीजों का रिवाइज होगा पहले वीक में। फिर दूसरे वीक में यहाँ तक होगा। ठीक है। फिर जो तीसरा वीक रहेगा उसमें RCT 101 आएगा, और DSA 401 आएगा, और 311। मतलब मैंने 311 से गया हूँ मैं रिवीजन में, तो ये तो मेरे लिए ठीक रहेगा ये दोनों वीक। तीसरे वीक में थोड़ा स्ट्रगल आएगा, और चौथे पांचवे वीक में तो मेरे बस की है ही नहीं। ये 3 वीक में है भाई मेरे बस की, क्योंकि मैं 311 से गया हूँ। जो 501 और 601 से गया है वो बंदा पांचों वीक सफर कर सकता है, मतलब सफर कर सकता है कि सरवाइव कर सकता है इसमें। बाकी अपने लिए है ये 3 वीक है, क्योंकि अपना डीएसए अपन को इससे ज्यादा नहीं आता 311 से। ओके। तो 3 वीक सरवाइव कर सकते हैं अपन। अगर मैं कहूँ तो डीएसए के पॉइंट ऑफ व्यू से रिवीजन में, मेरा बता रहा हूँ मैं। बाकी आपका कुछ भी हो। बाकी ये एलिजिबिलिटी देख लीजिए। अगर 3 मॉक आपने, ये 3 मॉक क्लियर करना बहुत जरूरी है। कहाँ पे दिया हुआ है मैं बता देता हूँ। हाँ, ठीक है। क्लियर मिनिमम 3 मॉक्स असेसमेंट टू द एलिजिबिलिटी फॉर प्लेसमेंट। 3 मॉक क्लियर कर लिए, प्लेसमेंट में आपको भेज देंगे। लेकिन आप ज्यादा मॉक क्यों करो, फिर 3 ही करो ना भाई, 10 12 15 क्यों करो, है ना। और क्लियर द बोथ मॉक इंटरव्यूज, हाँ वो तो ठीक है। अबव ईच राउंड, सारे तीनों 3 राउंड होते हैं, तीनों राउंड क्लियर होंगे तब एक मॉक होगा। ये सब आपको भी पता होगा। और कैसा होता है वो, ये 3 राउंड होते हैं। शॉर्ट डीएसए राउंड 30 मिनट का होता है, फिर लॉन्ग डीएसए राउंड 1.5 घंटे का होता है, और फिर कोडिंग का होता है, वो तो 3 घंटे या 4 घंटे का हो सकता है। ठीक है। ये होते हैं 3 राउंड रिवीजन में, मॉक्स के।
देन ठीक है, 3 मॉक क्लियर करना जरूरी है, ये भी मैंने आपको बता दिया। एक चीज मैंने अभी बोली थी कि भाई पोर्टफोलियो गिटहब क्लियर हो गया, मेरा भी हो गया क्लियर, लेकिन एक बार और चेक होगा रिवीजन क्लियर करने के लिए। ओके। सो ये वही है कि ये रिज्यूम है, पोर्टफोलियो गिटहब में ये नंबर होना चाहिए, कट ऑफ ये रहेंगे। इससे अगर नीचे चले गए भाई तो रिवीजन से भी आपको मॉक होने के बाद भी नहीं प्रमोट करेंगे प्लेसमेंट में। ओके। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया कि पहले वीक में दूसरे वीक में एक जजमेंटल ये चीजें रहेंगी इसका रिवाइज। अगर मैंने 3 मॉक क्लियर किए तो मैं 5 LPA तक एलिजिबल होऊंगा कि मेरे को इतना पैकेज मिल सकता है। मसा ही बताया कि हाँ इतना आप क्लियर कर सकते हो, इतनी उस कंपनी का इंटरव्यू आप क्लियर कर सकते हो जिसका 5 LPA जो देगी। ठीक है, अगर मेरे 4 to 6 मॉक क्लियर है तो मैं एलिजिबल हूँ 6 LPA के, और 7 to 9 है तो 8 LPA, और 10 to 11 है तो 10 LPA। एंड इफ अगर मैंने 12 मॉक असेसमेंट क्लियर है, 12 या फिर उससे ज्यादा, तो 10 LPA है, उससे भी ज्यादा मुझे मिल सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है, कोई 12 LPA 11 LPA वाला एक मेरा फ्रेंड है, उसको 5 LPA मिला, मतलब 11 मॉक उसने क्लियर किया है लेकिन उसको 5 LPA का पैकेज मिला है। ये एक जजमेंट है कि आप इतने लेवल की कंपनी का भी इंटरव्यू क्लियर कर सकते हो। ओके। सो मसाई ने उसके लेवल के हिसाब से बताया, मॉक के लेवल के हिसाब से कि आप ये भी कर सकते हो। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है जिसके मॉक ज्यादा हो उसी को हायर पैकेज मिलेगा, कभी कभी कम मॉक वाले को ज्यादा पैकेज मिल जाता है, ज्यादा वाले को कम मिल जाता है। सो यही था अपडेट प्लेसमेंट, प्लेसमेंट नहीं यार, रिवीजन से रिगार्डिंग जो मैंने आपको बता दिया। और कुछ पूछना है? कमेंट सेक्शन है ही, पूछो दबा के।